हेलो दोस्तों, ओबीजी की सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज और हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें फर्स्ट वन पर आएगा फीमेल इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन के बारे में, जिसको हम लोग पेल्विक कैविटी के नाम से भी जानते हैं। ये पेल्विक कैविटी का ही ऑर्गन होता है, जिसमें इसमें देखिए कितने पार्ट होते हैं। वेजाइना, 2 नंबर पे यूट्रस, 3 नंबर फैलोपियन ट्यूब, और 4 नंबर पे आज हम लोग पढ़ेंगे वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब। ये फीमेल के इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन का ये सारे पार्ट्स होते हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे वेजाइना के बारे में। जिस वेजाइना का क्या फंक्शन होता है, ये कहाँ रहता है, इसके पूरे आज वेजाइना के पूरे अच्छे से कवर करेंगे। वेजाइना वेजाइना पहले हम लोग इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। ये क्या होता है, इसका क्या साइज होता है, क्या शेप होता है, ये कितने एंगल पे रहता है, इसके पीएच के बारे में, लोकेशन के बारे में सब पढ़ेंगे। जैसे कि ये हो गया, आपका हो गया ये वेजाइना। कुछ इस टाइप का होता है। वेजाइना, इसे देखने पर ऐसे लगता है कि ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जैसा होता है। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जैसा होता है, जो हम की देखने में ऐसा लगता है कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जैसा होता है, जिसे कि जैसे कोई इधर से भी आ सकता है और इधर से भी कोई आ सकता है, जिससे हम लोग इसे बोल रहे हैं पाथवे। दिस इज ए पाथवे। इसको पाथवे के नाम से भी हम लोग जान सकते हैं। इसका क्या काम होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। वेजाइना, जैसे कि पीरियड पीरियड आते जिस समय पीरियड आता है, उसमें इस रात माध्यम से ब्लीडिंग बाहर निकलता है। डिलीवरी के टाइम भी इसका यूज होता है। आफ्टर डिलीवरी के बाद 14 दिन के बाद जो लोकिया निकलता है, सब इसी के बाद बाहर आता है। ठीक। सेक्सुअल रिलेशन, जब मेल पार्टनर के जब मेल और फीमेल सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं, तो मेल पार्टनर के की तरफ से जो 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 सेंट्रल फ्लूइड जाता है, इसी माध्यम से, इसी तरह से जाता है अंदर की तरफ। जो वेजाइना के ओरिफिस तक जाता है, वेजाइना के ओरिफिस तक यो जाता है।
इसके जो क्या बोलते हैं पाथवे, इसको हम एक बार साफ करते हैं। ये जो यहाँ पे होता है, ये सेल, यहाँ पे जो सेल पाया जाता है, यहाँ पे ये नॉन क्रेटाइन सेल होता है। यहाँ पे किसी प्रकार का हेयर नहीं पाया जाता है, ये नॉन क्रेटाइन सेल होता है। जैसे जो एपिथेलियल सेल होता है, नॉन क्रेटाइन सेल होता है, जिससे कोई किसी प्रकार का हेयर यहाँ पे नहीं होता है। और ये जहाँ हेयर वहाँ होता है जो जिसे हम लोग क्रेटाइन सेल के नाम से जानते हैं। जहां भी हेयर आता है तो उसको हम लोग क्रेटाइन सेल कहते हैं। एंटीरियर, इसके दो वाल होते हैं। वेजाइना के दो वाल होते हैं इसमें, ये टू वाल होते हैं, जिसे हम एंटीरियर और पोस्टीरियर के नाम से जानते हैं। एंटीरियर और पोस्टीरियर के नाम से जानते हैं। जिसे ये हो गया पोस्टीरियर, और ये हो गया इंटीरियर। पोस्टीरियर का एंटीरियर का साइज 7.5 सेंटीमीटर होता है और पोस्टीरियर का साइज 9 सेंटीमीटर का होता है। 9 सेंटीमीटर का होता है। और यहाँ पे देखिए ये नॉरेज पतला पतला जैसा दिखाई देता होगा, ये पतला जैसा दिखाई देता होगा, जिसको ये जो पतला जैसा दिखाई देता है यहाँ पे, तो हम लोग इसको इंटरटोइस बोलते हैं। इंटरटोइस ये वोल्ट होता है। इंटरटोइस्ट इसका ये इंटरटोइस्ट 2.5 सेंटीमीटर का होता है, ये 5 सेंटीमीटर का होता है। जब मेल पार्टनर सेक्सुअल रिलेशन बनाता है तो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा जो पेनिट्रेट होता है ये इंटरटोइस होता है। यहाँ से ये जैसे कि नॉरेस्ट होता है और स्मॉल भी होता है। नॉर्वेस्ट होता है एंड स्मॉलेस्ट होता है, ये वाइडेस्ट होता है, लार्जेस्ट एंड वाइडेस्ट। ऐसे देखने स्ट्रक्चर देखने पर भी पता चलता है ये पतला है, यहाँ पे चौड़ा है। जैसे कि ये सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के टाइम ज्यादा इसी इसी से यही एरिया ज्यादा ही इन्वॉल्व होता है। और वेजाइना वेजाइना का ये पीएच की, अब हम इसकी पीएच की बात करेंगे। वेजाइना की पीएच नॉर्मल होता है। वेजाइना का नॉर्मल पीएच 3.8 से लेके 4.5 होता है। 3.8 से लेके 4.5 होता है जो एसिड होता है। एसिड इसका स्केल हम लोग देखेंगे तो 0 से लेके
7 तक एसिड होता है और 7 से लेकर 14 तक ये एल्कलाइन एल्कलाइन या बेस होता है। एल्कलाइन या बेस होता है। वेजाइना का जो पीएच होता है, स्लाइड स्केल्स देखने पर ये देखा था 0 से लेकर 7 से जो कम होता है, 0 से लेकर 7 तक जो रहता है स्केल पे देखने पर वो एसिड होता है और 7 से लेकर 14 तक रहता है बेस या एल्कलाइन होता है। वेजाइना पर जो वेजाइना का पीएच जो मेंटेन करता होता है, ये बताते हैं आपको। पीएच मेंटेन ऑफ वेजाइना। वेजाइना का पीएच आप जान गए कि एसिड होता है, लेकिन इसको मेंटेन कौन करके रखता है? एक साइंटिस्ट है डोडोलाइन एकॉर्ड, उन्होंने रिसर्च किया तो देखा कि वेजाइना के सरफेस एरिया पे वेजाइना के सरफेस एरिया पे एक लैक्टोबैसिलस बैसिलस एसिडोफिलस नामक बैक्टीरिया पाया जाता है जो वेजाइना के पीएच को मेंटेन करता है। तो ये डोडरलाइन एकॉर्ड जब ये रिसर्च किए कि वेजाइना के सरफेस एरिया पर लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस नामक एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो वेजाइना के पीएच को मेंटेन करता है, तो जो साइंटिस्ट ने रिसर्च किया उन्हीं के नाम पर उस बैक्टीरिया का नाम पड़ गया डोडरलाइन डोडरलाइन बेसिलस। डोडरलाइन बेसिलस इस बैक्टीरिया का नाम डोडरलाइन बेसिलस के नाम से पड़ गया। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस या डोडरलाइन बेसिलो बेसिलो डोडरलाइन बेसिलस, दोनों बैक्टीरिया एक ही है, लेकिन ये बैक्टीरिया का नाम है। और ये जो साइंटिस्ट रिसर्च किए थे तो उनके नाम पर इस बैक्टीरिया का नाम डोडरलाइन बेसिलस नाम रखा गया है। डोडरलाइन बेसिलस रिसर्च के बाद ये भी पता चला कि यहाँ पे ये वेजाइना के अंदर ग्लाइकोजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ग्लाइकोजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो जो ये डोडोलाइन बेसिलस नामक जो बैक्टीरिया है ये ग्लाइकोजन को जब भक्षण करती है तो ग्लाइकोजन को खाती है तो एसिडोफिलस बनता है। ये डोडोलाइन को यहाँ ग्लाइकोजन ज्यादा मिलता है। जब ये ग्लाइकोजन का भक्षण करती है तो यहाँ यही लैक्टिक एसिड बनाता है। ये लैक्टिक एसिड बनाता है जिससे जब ये
जितना ज्यादा डोडालाइन बेसिलस बैक्टीरिया खाएगी, ग्लाइकोजन को जितना ज्यादा खाती है, भक्षण करती है, उतना ही ज्यादा लैक्टिक एसिड बनता है, और लैक्टिक एसिड एसिड बनेगा तो ही लैक्टोबैसिलस लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस नाम और बनती जाएगी। और ज्यादा, जितना ज्यादा ये ग्लाइकोजन का भक्षण करती है उतना ज्यादा लैक्टिक एसिड बनता है, जितना लैक्टिक एसिड बनता है उससे ही लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बनता है, जिससे ये वेजाइना का पीएच मेंटेन रहता है। वेजाइना का पीएच है 3.8 से लेकर 4.5 होता है। यहाँ तक आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं पार्ट 2 इसके वेजाइना के डिसऑर्डर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।